आप वहाँ देख सकते हैं जले हुए कपड़े हैं, इनको जलाया गया था। और जिस रिजॉर्ट पर एक पहाड़ की देवभूमि की लड़की के साथ इस तरह किया जाता है, यह बताने के लिए काफ़ी है। यह मोबाइल किसी के द्वारा तोड़कर इस मोबाइल को यहाँ फेंका गया है। बहुत सारी बोतलों का जो अंबार है, आप इन पर कैमरा उधर घुमाइएगा, उनकी तरफ से मना किया जा रहा है कि यह आंवले की खेती के लिए इसको दिया गया था। और इस रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलाया जाता है। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर पूरे देश में, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में जन जन की यह आवाज़ उठ रही है कि इस बहुचर्चित प्रकरण में उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। एक ऐसी लड़की को न्याय मिलना चाहिए जो गरीब परिवार से वास्ता रखती थी। एक ऐसी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए जो अपने बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनती थी। और उत्तराखंड के एक पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य हमेशा हमेशा के लिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और अपने मेहमानों को खुश करने के लिए, जैसा कि इस पूरे प्रकरण में आरोप लगाए जा रहे हैं और जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक इस मामले के चलते उस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाता है। पुलकित आर्य के साथ ही जो मेरे पीछे आप ये रिसोर्ट देख रहे हैं, यही वह वनंतरा रिजॉर्ट है जो जंगल के बीच है। इस मामले में जब परतें खुलती हैं, अंकिता जिस तरह से लापता होती है और स्थानीय जो सरकारी कारिंदे रहे, राजस्व विभाग के लोगों पर भी आरोप हैं, स्थानीय पटवारी पर भी आरोप हैं, क्योंकि जिस तरह जंगल के बीच यह रिजॉर्ट चला आ रहा था, यह रिजॉर्ट कोई नया नहीं है। इसके बारे में जो अपने स्तर से हमने मालूमात की है, उसके मुताबिक यह साल 2009 में इस ज़मीन को दिया गया था और यह बताया जा रहा है कि यह आंवले की खेती के लिए इसको दिया गया था। आंवले की खेती हुई कि नहीं हुई, आंवले पैदा हुए कि नहीं हुए, और यहाँ आंवले के पेड़ भी कहीं मुझे नज़र नहीं आए हैं, लेकिन इसकी जगह एक कंक्रीट के, इस हरे भरे जंगल के बीच एक कंक्रीट की दीवारों को खड़ा किया गया। और इस तरह यहाँ जैसा कि आरोप है कि यह एक बहुत बड़ा अय्यासी का अड्डा था। जंगल के बीच आप चारों तरफ मेरे देख सकते हैं, यहाँ जंगल है और बेहद एक सुनसान इलाका है, और सामने की तरफ एक सड़क है और ये एक पैदल का रास्ता है। वाहन भी हालांकि यहाँ आ जाता है और उसके ठीक दूसरी तरफ नहर चली जाती है। इस रिजॉर्ट के स्टाफ के जिस तरह पुलिस के समक्ष बयान सामने आए हैं, उन बयानों के मुताबिक उन्होंने ऐसा सुना और उन्होंने ऐसा देखा कि अंकिता के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। जब अंकिता के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं तो वह लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाते, वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि सभी लोग पुलकित आर्य के दबाव में काम कर रहे थे। पूर्व कर्मचारी जो कि यहाँ काम कर चुके हैं, जिनमें एक विनोद और ईशिता, एक दंपत्ति शामिल हैं। यह दंपत्ति उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का रहने वाला था। वह लोग भी इनके यहाँ काम किया करते थे, और जब वह लोग काम करते थे, वह अपने वेतन की मांग करते थे। उन लोगों को वक्त पर वेतन नहीं दिया जाता था। उनका आरोप है कि यदि इस मामले में उन लोगों ने स्थानीय पटवारी से शिकायत की थी तो पटवारी उनकी शिकायत को दफन कर जाता था। साफ तौर पर यह संकेत मिल रहे हैं, यह चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्थानीय कारिंदे यहाँ की महफिलों का हिस्सा बनते थे। वह नौकरी सरकार की पाते थे, सरकार से वह तनख्वाह लेते थे, लेकिन एक तरह से वह अपनी कर्तव्यनिष्ठा यहाँ पुलकित आर्य के प्रति निभाते थे। यदि उनमें से किसी एक भी व्यक्ति ने अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन किया होता, अपनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाई होती, तो शायद अंकिता आज अपने परिवार में जिंदा होती। और अंकिता भंडारी के लिए, उसके लिए न्याय मांगने के लिए लोग सड़कों पर नहीं आते और यह मामला इतना ज़्यादा बहुचर्चित नहीं होता। सरकारी सिस्टम कभी सवालों के घेरे में नहीं आता। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रिजॉर्ट है, हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने की अनुमति नहीं है। स्थानीय पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है ताकि किन्हीं संदिग्ध लोगों का आवागमन यहाँ ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों को तैनात किया गया है और एक तरीके से इस बॉर्डर लाइन को बनाया गया है, यानी इस बॉर्डर लाइन के पार जाने की अनुमति नहीं है। आप वहाँ देख सकते हैं जले हुए कपड़े हैं, इनको जलाया गया था और आगजनी का यहाँ प्रयास किया गया। और यह एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण में यह है कि इस रिजॉर्ट को आखिर किसके आदेश पर तोड़ा गया। पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी से जब बात होती हैं तो अपने बयानों में वह बताते हैं कि इस मामले में उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था, अलबत्ता वह इस संबंध में जांच करा रहे हैं और 15 दिन का उन्होंने जांच का एक टाइम लिमिट रखी है। 15 दिन में जो जाँच रिपोर्ट आएगी, जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह कोई कार्रवाई आगे करेंगे। यह आदेश किसने दिया था, इस बारे में अभी कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं, अंकिता के परिजन आरोप लगाते हैं कि यहाँ सबूतों से छेड़छाड़ करने का काम किया गया। जिस रिजॉर्ट पर एक पहाड़ की देवभूमि की लड़की के साथ इस तरह किया जाता है, जिस लड़की के लिए न्याय मांगा जा रहा है, वहाँ उसकी सुनने वाला कोई तैयार नहीं होता और इस रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलाया जाता है। कि उस लड़की के कमरे का जो दृश्य दिखाया गया है, वहाँ खाना एक चेयर पर रखा हुआ होता है, उसके अलावा उस लड़की के डॉक्यूमेंट वहाँ बिखरे हुए होते हैं, उसके अलावा उस लड़की के कपड़े वहाँ बिखरे हुए होते हैं। लेकिन कमरा इस बात की मूक गवाही जरूर देता है कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा संदिग्ध हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसकी जांच की ज़रूरत है और जिसके लिए बहुत ज़्यादा गहराई से ना सिर्फ जांच करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है। बुलडोज़र के मामले पर अभी कोई ऐसा जवाब नहीं हमें मिल पाया है कि यह स्पष्ट किया जा सके कि बुलडोज़र किसके आदेश पर चलवाया गया। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वह मांग करते हैं, यह सच्चाई सामने आनी चाहिए, यह राज सामने आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलकित आर्य से जुड़े हुए लोगों के आदेश पर ही उन लोगों ने सबूतों को नष्ट करने के लिए रातों रात यहाँ बुलडोज़र चलवा दिया हो और वह उन सबूतों को नष्ट करना चाहते हों, उस राज को दबाना चाहते हों, ताकि ना पता चल सके कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था। एक बार आगे आइएगा, देखते हैं। और इस तरफ यहाँ ये कुछ गिलास हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं और जो यह बताने के लिए काफ़ी हैं। अभी हम देखेंगे क्या कुछ ऐसा है। बिस्तर के अलावा वह एक पीछे गद्दा पड़ा हुआ है, कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है और ये जिस तरह ये बिस्तर है, चादरें हैं और यहाँ इनको देखकर यह लगता है कि इनको जलाने का काम यहीं पर किया गया है, क्योंकि यह ऐसा नहीं लगता कि अंदर से किसी जली हुई वस्तु को यहाँ फेंका गया है, बल्कि इसे देखकर यह लगता है कि यहाँ इन वस्त्रों को, जो भी यह कपड़ा है, यह बिस्तर है, चादर है, जो भी है, इसको यहाँ जलाने का काम किया गया। और एक बार आइएगा मेरे साथ उधर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ रिमोट है और मैं रिजॉर्ट पर ही हूँ। और ये देखिए, ये खाली बोतल एक यहाँ देखने को मिली है शराब की, यह रॉयल स्टेग है। रॉयल स्टेग के अलावा ये इस तरह से जो चीज़ें यहाँ सामने आ रही हैं और जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, और यही सब यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह यहाँ शराब की महफिलें होती थीं। और जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर यदि गौर किया जाए, ये देखिए, हाल ही में एक बार कैमरा सामने लाइएगा, एक मोबाइल की जो बातें आ रही हैं, मोबाइल का सामने ना आना, और ये एक मोबाइल है जिस मोबाइल को यह तोड़ा गया है, यह वीवो कंपनी का मोबाइल है, आप देख सकते हैं। और यह सामान्य नहीं है, ऐसा नहीं है इसको सामान्य तौर पर फेंका गया है। और ये आप देखिए, यह जो मोबाइल का अंश है, यह बताने के लिए काफ़ी है, यह मोबाइल किसी के द्वारा तोड़कर इस मोबाइल को यहाँ फेंका गया है। एक बार इसकी तस्वीर को लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जिस तरह इसको यहाँ फेंका गया है। और यह ऐसा नहीं लगता है, मैं देखता हूँ इस पर कोई कोड, यदि कुछ ऐसी चीज़ें देखने को इस पर मिलती हैं। इस पर ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये जो इसका ये जो हिस्सा है, एक बार कैमरा आगे ले आइएगा, ये जो इसका हिस्सा है एक बार जूम करके दिखाइएगा। देखिए, खींच कर तोड़ा गया है, इसको खींच कर तोड़ा गया है, क्योंकि यह सामान्य नहीं है। यह सामान्य यदि सर्किट में होता, इस सर्किट में होता, लेकिन इसको खींच कर तोड़ा गया है। और ये वीवो कंपनी का मोबाइल है, यह पता किया जा सकता है यह किसका मोबाइल है, और यह जांच संभवतः इस संबंध में भी की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल यह चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं। और ये ऊपरी तौर पर पड़ा हुआ था, ये जो आप कचरा, जो कबाड़ है यहाँ का, इसके ऊपरी तौर पर ये इसी तरीके से चीज़ पड़ी हुई थी। हो सकता है इसके बाकी अंश भी इधर कहीं हों। और यहाँ अंदर की तरफ मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी कुछ इस तरह से जो शराब की बोतलें हैं और जिस तरह से कचरे को यहाँ डाला जाता था। और यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझको, एक बार आप पीछे चले जाएं, मुझको शर्म और संकोच यह काम करने में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उत्तराखंड की लड़की को न्याय के लिए जिस तरह जन जन की आवाज़ उठ रही हैं, जिस तरह लोग इस मामले में न्याय चाहते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मामले में एक एक सच जनता के सामने आना चाहिए और जनता को यह पता लगना चाहिए कि यहाँ क्या कुछ चल रहा था। ये देख सकते हैं आप, ये शराब की बोतलें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बियर की बोतल्स हैं, और ये बियर की बोतल्स को कुछ को तोड़कर भी फेंका गया है। और मेरे पीछे इधर बहुत सारी बोतल हैं अंदर, चूँकि यहाँ पानी है और गंदगी है, मैं बहुत उसमें आगे जाना नहीं चाहता।
लेकिन ये आप देख सकते हैं बड़े ये कितने सारे प्रमाण हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं यहाँ शराब की महफिलें किस तरह से सजा करती थीं। इसके अलावा और आप देखिएगा ये आप देखिएगा ये मैजिक मोमेंट है। बहुत सारी बोतलों का जो अंबार है, आप इनकी आवाज़ें सुनिए, आप इनकी जो चीज़ें हैं, यह जिस तरह की चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं, तो ये सब लंबे समय से चला आ रहा था और ये चीज़ें यह बताने के लिए काफ़ी हैं यहाँ क्या कुछ चला आ रहा था। मेरी कोशिश उस मोबाइल का जो अंश मिला है, उसका जो बाहरी पार्ट मिला है, कोशिश यह है कि उस मोबाइल का जो दूसरा हिस्सा है वह भी मिले और फिर उस मामले में यह मालूम चल सके कि वह मोबाइल किसका था और इस मोबाइल को कोई इस तरह फेंकने का प्रयास क्यों करेगा, क्यों एक मोबाइल को इस तरह ये तोड़ा गया है। इस मोबाइल को तोड़ा गया है, तोड़ने के बाद इसको यहाँ फेंका गया है, इसके बाकी अंश जो हैं वह नहीं मिले हैं और यही सब यहाँ चला आ रहा था। और एक बार आइएगा मेरे साथ। अच्छा अच्छा, ये इस तरह देखिए, एक बार कैमरा उधर घुमाइएगा। उनकी तरफ से मना किया जा रहा है हम लोग उधर ना जाएं, हालांकि यह उनकी ड्यूटी का पार्ट है। ये भी आप देख सकते हैं इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो आगजनी है क्या आप लोगों के सामने हुई थी? अच्छा, इस मामले में ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इनके जो ऑफिसर हैं वह यहाँ मौजूद नहीं हैं और इन लोगों का काम सिर्फ इतना है कि यहाँ संदिग्ध लोगों का आवागमन ना हो, तो इसलिए उनको ड्यूटी पर यहाँ तैनात किया गया है। यह पूरा प्रकरण बहुत चर्चित हो जाता है। ऊपर का आप जो दायरा है उस दायरे को देख सकते हैं, सामने का जो लेंटर है उस लेंटर को गिराया गया है और उसके ऊपर का जो पार्ट है दूर से हमें नज़र आ रहा है, वहाँ एक बड़ा होलनुमा कमरा है। यहाँ लोगों को रुकने के लिए आमंत्रित किया जाता था। जब यहाँ लोगों को रुकने के लिए आमंत्रित किया जाता था, उन्हें यह बताया जाता था कि यहाँ ऋषिकेश बहुत नज़दीक है, आप वहाँ आरती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह का कृत्य सामने आया और जिस तरह की चीज़ें सामने आई, उनमें ऐसी आरती का क्या मतलब रह जाता है, ऐसी मानवीयता का क्या मतलब रह जाता है, ऐसी इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है, यह सवाल लोग करते हैं। लोग चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में ना सिर्फ निष्पक्ष जांच हो, बल्कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। हालांकि इस बीच उत्तराखंड सरकार की तरफ से ना सिर्फ इस मामले में एसआईटी का गठन किया जाता है, उसकी प्रभारी महिला आईपीएस ऑफिसर पी रेणुका देवी को बनाया जाता है। इसके साथ ही मृतका के परिजनों से मुलाकात की जाती है और उन परिजनों से मुलाकात करके उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। सरकार की तरफ से कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द इस मामले में वह अपने किए के अंजाम तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में अंकिता भंडारी का मामला जिस तरह सुर्खियों में आ जाता है, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए।